भाइयों बहनों, भाई बहनों। तो भाई जैसा कि कम्युनिटी पोस्ट में आप सब बता रहे थे कि बस्ट आपके लिए सबसे डिफिकल्ट ट्रिक है, तो आ गए हम दोबारा से एक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि मल्टीपल बस्ट कैसे किया जाए। बट उसके पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है आपके लिए। एक न्यू सीरीज़ आने वाली है। जैसे कि पहले हमने एक नया सीरीज़ बनाया था 7 डेज कोर्स पेन स्पेलिंग का, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेक इट ईजी सीरीज़, जिसमें कि डिफ़िकल्ट ट्रिक्स को कैसे आसानी से सीखा जाए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यार शुरुआत करते हैं मल्टीपल बस से, पर उसके पहले देख लेते हैं कि आप लोग को प्रैक्टिस कैसे करना है। क्योंकि किसी भी ट्रिक को सीखने का सबसे पहला स्टेप होता है उसकी प्रैक्टिस, जो कि आप लोग गलत कर देते हैं। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखो, कभी भी आप स्ट्रेचिंग करते हो, अगर उंगली का स्ट्रेचिंग करते हो, कोई भी फिंगर एक्सरसाइज करते हो, तो उसके तुरंत बाद स्पिनिंग कभी भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आपकी नस जितनी खुली हुई है उतने में आपको स्पिन करने का आदत हो जाता है, और फिर जब अचानक से आप लोग स्ट्रेचिंग करते हो तो नस आपकी खुल जाती है, और उसके बाद जब डायरेक्टली हम स्पिनिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कत आने लगती है। तो कभी भी स्ट्रेचिंग करने के तुरंत बाद स्पिनिंग मत करो, कम से कम 5 मिनट का थोड़ा हाथ को रिलैक्स दो, उसके बाद स्पिनिंग कंटिन्यू करो। तो ये तो हो गई प्रैक्टिस की बात। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले आप लोग को ये करना है। अब देन प्रैक्टिस शुरू कैसे करनी है। सबसे पहले मल्टीपल बस्ट के लिए आपको एक स्टार्टर ट्रिक चुननी होगी कि आप स्टार्टिंग में कौन सी ट्रिक करोगे। बिकॉज जब हम ऐसे डायरेक्टली बस्ट करते हैं तो यहाँ पे लगातार रोटेशन करने के लिए एक मोमेंटम चाहिए और एक ज़बरदस्त स्पीड चाहिए, और वो आपको तभी मिलेगी जब आपके पास एक बढ़िया स्टार्टर ट्रिक होगी। तो स्टार्टर ट्रिक में देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग ट्विस्टेड सोनिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो। अगर आपको डीमन सोनिक पसंद है तो डीमन सोनिक ले लो, या फिर आपको एक्सटेंडेड थंब राउंड पसंद है तो आप वो भी ले सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप बिगिनर हो, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए ट्विस्टेड सोनिक और डीमन सोनिक से बेस्ट ट्रिक कोई भी नहीं होगी, ठीक है। ये दो ट्रिक आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं ट्विस्टेड सोनिक से। ट्विस्टेड सोनिक करने के बाद देखिए सबसे पहले जो पेन का बड़ा हिस्सा है, ठीक, जो बिगर पार्ट है उसको नीचे की ओर रखना है या मिडल वाले स्लॉट में, ठीक है। पेन का जो बड़ा हिस्सा है उसको नीचे की ओर रखना है और यहाँ से ट्विस्टेड सोनिक करना है। तो अब जब ट्विस्टेड सोनिक हम करते हैं तो एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दो, जब ट्विस्टेड सोनिक खत्म होता है तो पेन इस तरीके से रोटेट होकर यहाँ पर आता है, ठीक, और आखिरी में इस डायरेक्शन में अपवर्ड जाता है, ठीक है। तो इस तरफ जाता है। ट्विस्टेड सोनिक जब स्पीड में करोगे, ठीक, ट्विस्टेड सोनिक को स्पीड में करके पेन को इस तरीके से छोड़ दो, फिर से ट्विस्टेड सोनिक करो और पेन को इस तरीके से छोड़ दो। तो यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करो, ये मत सोचो कि आपको बस्ट करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ट्विस्टेड सोनिक करके पेन को छोड़ रहे हैं, कोई हाथ में मूवमेंट नहीं हो रही। सिंपली ट्विस्टेड सोनिक करो, पेन को छोड़ दो, ट्विस्टेड सोनिक करो, छोड़ दो। और छोड़ते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंडेक्स फिंगर को खुला रखना है, ठीक है, तभी तो पाथ मिलेगा। अगर आप ट्विस्टेड सोनिक करके ऐसे बंद कर दोगे इसको तो फिर पेन कहाँ जाएगा, ठीक है। ट्विस्टेड सोनिक करो और बस हाथ को से खुला छोड़ दो। पहले स्पीड में ये करना सीखो, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, दिमाग लगाते हो, ट्विस्टेड सोनिक करने के बाद तुरंत ऐसे ऐसे करना स्टार्ट करते हो। ये सबसे गलत चीज़ होता है। पहले आराम से पेन की मूवमेंट देखो। ट्विस्टेड सोनिक किए, हाथ को छोड़ दिया, फिर ट्विस्टेड सोनिक किए, पेन को छोड़ दिया। तो अब देखो यहाँ पर कोई भी ऐसी ऐसी मूवमेंट हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ ट्विस्टेड सोनिक का जो रोटेशन है उसी से बस्ट हो रहा है। तो अब देखो ट्विस्टेड सोनिक के साथ बस्ट की पावर कैसे ऐड करते हैं। ये देखो अब यहाँ पे ट्विस्टेड सोनिक तो हुआ और साथ में यहाँ से हमने और मोमेंटम ऐड कर दिया, ठीक। तो पावर दो जगह से मिलती है, एक ट्विस्टेड सोनिक से और दूसरा यहाँ पर जो हम हाथ को रोटेट करते हैं उससे मिलती है। तो ये आपका सिंगल बस्ट होता है, ठीक है। तो सिंगल बस्ट में पहले इस चीज़ का ध्यान रखो, ट्विस्टेड सोनिक करो, हाथ को ढीला छोड़ दो, ट्विस्टेड सोनिक करो, फिर पेन को ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो जब इतना रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा कि पेन ट्विस्टेड सोनिक करने के बाद इस तरीके से ऑटोमेटिक यहाँ से जब गिरने लगेगा, ठीक है, तब बस यहीं पर आपको कैच करने का ट्राई करना है, ठीक। कुछ इस तरीके से कैच करने का ट्राई करो। तो कंटिन्यूअसली पहले इसी को प्रैक्टिस करना, और पहले ये वाला फोर्स मत लगाओ। ये जो रोटेशन यहाँ पर लगाते हो पहले इसके बिना करना सीखो। सिर्फ ट्विस्टेड सोनिक लो और यहाँ पे इस तरीके से जितना मिनिमम हो सके पहले उतना यहाँ से रोटेशन रखो, फिर सीखो। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा पहला राउंड, ठीक है। तो जब पहला राउंड कंप्लीट हो जाए तब हम बढ़ेंगे अगले राउंड पे, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रोटेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब बढ़ते हैं हम डबल बस्ट की तरफ।
तो अब हम लोग आ चुके हैं डबल बस्ट की ओर। अब देखो सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे पता है क्या होती है कि आप लोग सारी पावर पहले बस्ट पे लगा देते हो। जैसे कि यहाँ पे बस्ट करना है तो सब सोचते हैं कि पहला बस्ट एकदम स्पीड से कर देंगे तो उसके बाद जो आगे का रोटेशन है वो अपने आप आसानी से हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बल्कि पहले बस्ट में आपको पावर ही नहीं लगानी है, बिल्कुल नहीं। पहले बस्ट को आपको बिल्कुल पावर नहीं देना है, क्योंकि जो पहला बस्ट आप करते हो उसको पूरा मोमेंटम तो आपके ट्विस्टेड सोनिक से ही मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरे बस्ट तो मेन फोकस आप दूसरे बस्ट पे रखो। पहला बस्ट में आपको ज़्यादा पावर नहीं देना है। आप लोग क्या करते हो, पहले बस्ट से ही खींचना चालू कर देते हो। बल्कि ये जो हाथ की रोटेशन इतनी ज़्यादा होती है ये आगे के कंटिन्यूस जब हम लोग ढेर सारे बस्ट करते हैं तब होती है। पहला बस्ट पे ध्यान देना, कभी भी आपको ज़्यादा पावर नहीं देना है। ये पहली मिस्टेक बिल्कुल अच्छे से याद रखना। तो इस तरीके से देखो कुछ डबल बस्ट होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया हमारा सिंगल बस्ट। ठीक, अब यहाँ पर हल्का सा हमें बाउंस देना होता है, बिल्कुल हल्का सा। और क्यों देना होता है, देखो यहाँ पे एक बस्ट हुआ, ठीक है, पेन आ गया। तो अब अगर हाथ सीधा रहेगा तो क्या पेन ऊपर जाएगा? ध्यान दो और अपना सेंस लगाओ। ट्विस्टेड सोनिक बस्ट, ठीक, आ गया। अब क्या यहाँ पे पेन आगे जा पाएगा? आप लोग ध्यान दो। देखो इस तरीके से स्लोमो में जब खुद से ट्राई करोगे ना आप लोग तो सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ट्विस्टेड सोनिक बस्ट किया है यहाँ पे, ट्विस्टेड सोनिक बस्ट किया। अब देखो क्या इसको जगह मिल रहा है आगे जाने के लिए? कोई रास्ता नहीं है ना, ब्लॉक हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको टेढ़ा कर दो तो अब देखो इसको जगह मिला। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ ब्लॉक नहीं करेगी तो अब ईजिली चला जाएगा। और अब यहाँ पे जब पेन आया तो अब बताओ यहाँ पे लैंडिंग कैसे होगी? अगर आप हाथ को ऐसे ही छोड़ दोगे तो नीचे गिर जाएगा, ऐसे नीचे गिर जाएगा ना। और अगर वापस से आपने हाथ को पोजीशन किया तो आ जाएगा। तो पहले स्लो मोशन में अपने हाथ में ऐसे पकड़ो और वो रोटेशन को देखो कैसे होता है। ठीक, ट्विस्टेड सोनिक हुआ, ठीक, पहला बस्ट, ठीक है, पेन यहाँ पर आया, हल्का सा उसको ऐसे बाउंस देना है ताकि एक रास्ता मिले, एक पाथ बने। ठीक, यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, हाथ को वापस उस पोजीशन में कर देना। तो यहाँ पे आपका डबल बस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, देखो अब ये बात तो पता चल गई कि पहले बस्ट में ज़्यादा पावर नहीं देना है। ट्विस्टेड सोनिक बस्ट सिंपल ही हो जाएगा, ये पूरी पावर तो ट्विस्टेड सोनिक से मिल ही जाती है। उसके बाद डबल बस्ट में क्या पता चला कि जो सिंगल होगा उसी के बाद बस यहाँ पे हल्का सा एक बाउंस देना है। बाउंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ हल्का सा, एकदम मिनिमम, इतना कम बाउंस कि देखने में भी ना पता चले। ठीक है, एकदम मिनिमम होगा, ये पता चला। अब ट्रिपल बस्ट पे आ जाते हैं। तो देखो एक बात याद रखो मेरे भाई कि यहाँ पर पावर नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगी टेक्निक। ठीक है, अगर बोरा उठाना है तो वहाँ पे आपको ताकत लगाना पड़ेगा, वहाँ टेक्निक काम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको स्पिनिंग में टेक्निक काम आएगी। ठीक है, ज़बरदस्ती का ऐसे स्पीड लगाने से नहीं काम होगा। तो देखो टेक्निक क्या कहती है। टेक्निक सबसे पहले ये है कि यहाँ पर आपको स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, मीडियम स्पीड से बस्ट करना है। ठीक, एक बात को ध्यान रखो, ठीक, कि आपको स्पीड अपनी मीडियम रखनी है। सबसे पहली मिस्टेक तो ये लोग करते ही हैं कि स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बस्ट की स्पीड बढ़ाने से पता है क्या होगा, जितनी ज़्यादा आप रफ्तार बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको कंट्रोल करने में दिक्कत होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर आप बाइक चलाते हैं तो बाइक को आप जितना तेज़ चलाओगे उतना ज़्यादा आपको उसको हैंडल करने में दिक्कत होगा। जितना तेज़ बाइक चलाओगे उतना उसको हैंडल करने में दिक्कत होगा। सेम यहाँ बस्ट में भी होगा, जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होगा। तो स्पीड अगर एक लिमिटेड रखोगे मीडियम तो उतनी आसानी से बस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डबल बस्ट। ठीक, डबल हो गया। तो देखो जो बाउंस लगता है सेकेंड बस्ट के लिए वही लगता है यहाँ ट्रिपल बस्ट के लिए। यहाँ पे पहला बस्ट हुआ तो अब देखिए एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर कभी भी पेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ट्विस्टेड सोनिक बस्ट हुआ तो अब देखो यहाँ पे हाथ की पोजीशन कैसी है और यहाँ पेन की पोजीशन कैसी है। लगभग इधर आया है, जो मेन जॉइंट है जहाँ से बस्ट होता है, देखो यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर अगर आपका बस्ट इस तरीके से आता है कि जो बड़ा पार्ट है पेन का वो बिल्कुल ही नीचे आ रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि यहाँ से जब आप बस्ट करोगे और अगर वापस से यहीं पर आया तो यहाँ पे हद से ज़्यादा आपको रोटेशन देना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि बस्ट करने के बाद कभी भी हद से ज़्यादा नीचे इस तरीके का आपका एंडिंग नहीं आना चाहिए किसी भी बस्ट में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे ट्विस्टेड सोनिक बस्ट, यहीं से बाउंस दिया, सेकंड बस्ट। ठीक है, सेकंड बस्ट आया, अब यहाँ पे ट्रिपल बस्ट करना है। ठीक है,
तो सेम जो बाउंस आपका सेकंड बस्ट के लिए था वही आपको थर्ड के लिए भी रखना है। ठीक, ट्विस्टेड सोनिक 1 2, ठीक, ट्विस्टेड सोनिक 1 2, ट्विस्टेड सोनिक 1 2 हो गया। अब यहीं पे थर्ड, ठीक, थर्ड बाउंस देना है। तो देखो अब इसमें टाइमिंग बैठानी पड़ेगी। पहले बस्ट का क्या था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। सेकंड बस्ट में भी मान लो जैसे तैसे हो गया। अब थर्ड बस्ट में क्या है, यहाँ पर टाइमिंग चाहिए। टाइमिंग कैसी, देखो मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे, इंडेक्स पे आ गई फिंगर, यहीं पे हम लोग बाउंस कर देते हैं, ये यहाँ पर मिस्टेक आती है। ट्विस्टेड सोनिक बस्ट हुआ, ठीक है। तो देखो एक बात को यहाँ ध्यान रखना है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि बाउंस कहाँ पर करें। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है, ट्विस्टेड सोनिक बस्ट हुआ, अब यहाँ पे बाउंस तब करना है जब मिडल फिंगर पे आए। बहुत से लोग को तो ये पता ही नहीं होता कि मिडल फिंगर का भी सपोर्ट होता है बस्ट में। तो जब हम लोग बस्ट करते हैं, ट्विस्टेड सोनिक बस्ट आया, तो यहाँ पे जो मिडल फिंगर है इसका सपोर्ट पेन को मिलता है। तो जब तक आपको ये फील ना हो कि आपका पेन जो है वो यहाँ मिडल तक पहुँच चुका है, तब तक आपको बाउंस नहीं करना है, ठीक है। अगर ट्रिपल बस्ट अच्छे से करना चाहते हो या फिर 4 या 5 करना चाहते हो, तो इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो कि जब तक यहाँ फील ना हो कि इस एरिया में पेन पहुँचा है कि आप मिडल से उसको सपोर्ट दे सको, तब तक वहाँ बाउंस नहीं करना है। आप खुद से चीज़ नोटिस करो कि जो पेन को बाउंस है वो कहाँ से मिलता है, यहाँ मिडल फिंगर से मिलता है। अगर मिडल फिंगर को हटा दो, चलो अब हटा दिया, अब बस्ट करके दिखाओ, ठीक, ट्विस्टेड सोनिक किया, अब बस्ट करने के बाद अब मिडल फिंगर को हटा दो, अब यहाँ पे इसको बाउंस कैसे मिलेगा। अब बाउंस के लिए कुछ बचा है यहाँ पे, नहीं बना। तो ये बात होती है, यहाँ पे मिडल फिंगर से बाउंस मिलता है, ठीक है। तो ये अब पता चल गया कि पोजीशन कैसी रखनी है, बाउंस कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये था मल्टीपल बस्ट का ट्यूटोरियल। और अगर आपको 4 5 6 बस्ट करना है तो देखो तरीका सबका सेम है, तो जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको ध्यान में रखना और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।